आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है और उनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स कोई भी दो रे को अगर ज्वाइन किया हो या फिर वो कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हो तो वो एक एंगल बनाते हैं। जैसे कि रे होती है एक एंड पॉइंट और एक साइड से वो एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर मैं इसमें एक और रे को ज्वाइन कर दूं तो ये जो बन गया है ये है हमारा एंगल। और जो दूसरा ऑप्शन है यानी कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा एक्स, तो इसे हम एंगल बोलते हैं। अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनके नाम क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स लिखा होता है, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि उसको आइडेंटिफाई करने में कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल वो है ये। अभी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि तो जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। सो ये एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एंगल, वो है ये पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। ये है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री जब भी हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। तो ये एंगल भी हो गया राइट एंगल। नाउ एंगल सी। एंगल सी फिगर में देखने से ही लग रहा है कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका एक और क्राइटेरिया है, वो ये है कि वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल अगर मेजरमेंट में है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अभी नेक्स्ट है 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है जैसे कि इस फिगर में भी दिख रहा है, तो ये हो जाता है स्ट्रेट एंगल। अभी नेक्स्ट आता है एंगल ई। आपको लग रहा होगा कि एंगल ई ऑब्ट्यूज एंगल ही दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। ध्यान से देखें तो एंगल ई को मैंने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, यानी कि ये ऑब्ट्यूज नहीं है, क्योंकि ऑब्ट्यूज का क्राइटेरिया है 90 से 180 के बीच का, और ये देखने से ही लग रहा है कि ये 180 से आगे जा रहा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ तो ये एंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन वो 180 डिग्री से और ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब इस टाइप के एंगल्स को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल याद रखने का एक और तरीका है कि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अभी नेक्स्ट है एफ। एफ में पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री ऑलवेज। तो हमारे पास तीन मेन एंगल हैं, 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल, और 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल। तो आइए अब देखते हैं कि जब दो एंगल्स एक साथ मिलते हैं तो उनकी टाइप्स क्या होते हैं। दो एंगल्स एक साथ जॉइंट हैं तो उनके क्या नाम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंगल है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल बी अपोजिट है, तो इन्हें कहते हैं अपोजिट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट है ये, इसमें देखना ये है कि ये बना रहा है पूरा 90 डिग्री और एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस टाइप का अगर एंगल है जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी क्या होता है कि एक के बाद एक एंगल बना होता है, जैसे कि इस फिगर में है,
एंगल बी के बाद एंगल ए उससे जस्ट चिपका हुआ है, यानी कि एक ही लाइन को शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप के अगर एंगल है तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल बी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। लास्ट आता है ये इस टाइप का एंगल जिसमें एक लाइन फॉर्म है और दो एंगल्स हैं, यानी कि एंगल एन प्लस एंगल एम अगर हम करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। अगर ऐसा एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है तो उस एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अभी कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस रिवर्स तरीके से आते हैं, यानी कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है और वन एंगल का मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, तो आपको दूसरे एंगल का फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर से ही आपको ये कीवर्ड मिल जाता है कि जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि गिवन है कि वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि ये। इस टॉपिक पर मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप मेरे चैनल पर चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें।